के बहुत सारे इसमें नियम मिलेंगे आपको सर्वार्थ सिद्धि में, शब्दों की व्युत्पत्ति वगैरह। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण हो जाता है, कहीं भटकने की बात नहीं रहती। जैसे भू धातु है, उसमें अनु उपसर्ग लगा दो और फिर उसके कुछ भी प्रत्यय करके अपन शब्द बना लो, तो ती प्रत्यय करोगे तो अनुभूति शब्द बन जाएगा। अब अनुभूति, अब भू धातु के दो अर्थ होते हैं, एक भू सत्तायाम और एक भू लाभे। एक भू का अर्थ प्राप्ति के अर्थ में होता है और एक भू का अर्थ होने के अर्थ में। होने के अर्थ में बहुत प्रसिद्धि है उसकी, भवती सब लोग जानते ही हैं, एवं भवती एवं न भवती, तो वो तो प्रसिद्ध है। लेकिन जो दूसरा है प्राप्ति के अर्थ में, उसको जानते नहीं लोग। तो अनुभूति शब्द का क्या अर्थ लेंगे? इसलिए व्याकरण का भी आधार कभी कभी उपयोगी होता है, सबके लिए उपयोगी नहीं है। बिल्कुल ऐसा मत समझना कि सबके लिए अनिवार्य है व्याकरण, लेकिन जो अनुसंधान करना चाहता है, उसमें ज्यादा गहराई में जाना चाहता है, उसके लिए जरूरी है। इसलिए अनुभूति शब्द एक बहुत ही विचित्र शब्द है पूरे जैन आगम का। उसका जो रहस्य है वो बहुत शायद मुश्किल है, बहुत कम लोगों को पता हो, इतना गहरा है। क्योंकि अनुभव का जो अनुभूति का अनुभव और अनुभूति, अब कुछ लोग इसमें अर्थभेद करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अनुभूति अलग चीज है और अनुभव अलग चीज है बोले, लेकिन व्याकरण से अलग नहीं है, दोनों बिल्कुल एक है, सिर्फ प्रत्यय अलग है। अनु उपसर्ग भी वही है, भू धातु भी वही है, और फिर एक में ती प्रत्यय लगा और एक में दूसरा प्रत्यय लगा, तो वैसे व्याकरण से बिल्कुल अलग नहीं है। अब फिर एक व्यावहारिक अर्थ अलग होता है अनुभव का। मेरे दर्द का अनुभव तुम क्या समझोगे, तो ये अपने दर्द के अनुभव की बात, एहसास की बात हुई, उसको एहसास बोलते हैं। और फिर एक अनुभव ऐसा आता है समय सार में कि 20वें कलश में आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि हम 24 घंटे अनुभव करते हैं आत्मा का। तो फिर यहाँ सारी व्याख्याएं ठप हो जाती है। जो लोग बोलते हैं कि एक क्षण के लिए होता है आत्मा का अनुभव, वो सब बातें मतलब एक क्षण में समाप्त हो जाती। जो कहते हैं कि एक क्षण आत्मानुभव होता है, उनकी बात, इस काव्य को अपन पढ़ो, 20वां कलश जो है ना समय सार का, उसमें आचार्य अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं, कथमपि समुपात तत्त्वमप्येकतायास अपतितमिदमात्म ज्योतिरुद्गच्छदक्षम सततम अनुभवामो नंत चैतन्य चिन्हम न खलु अस्माद अन्यथा साध्य सिद्धि ही। हम सतत अनुभव कर रहे हैं उसका। तो फिर अब इसकी क्या व्याख्या करोगे आप सतत की? या तो आप जो अनुभूति शब्द का अर्थ आप लगा रहे हैं उसमें कहीं भूल हो रही है, या फिर आचार्य अमृतचंद स्वामी जो सतत शब्द कह रहे हैं, अब आचार्य महाराज में तो त्रुटि होना मुश्किल है। लब्धि अनुभव नहीं होता ना, अनुभूति जो है वो उपयोगात्मक है, अनुभूति लब्धि रूप होती है। इस पे अपन फिर देखते हैं। अभी जो बात चल रही है शब्दों को लेकर के, कि शब्दों की गहराई में जाने के लिए ये भाषा का ज्ञान हो तो बहुत अच्छा है। तो अपेक्षा लगाने में क्या बात है? अपेक्षा लगाकर अर्थ तो निकालना ही चाहिए। जो निर्विकार शुद्धात्मा अनुभूति है,
उसको आचार्य जयसेन स्वामी ने इसमें लिया चारित्र में, वीतराग चारित्र में। लेकिन हाँ, बहुत सारे भेद बन सकते हैं। वो तो खैर है ही है, वो तो कोई दो मिनट। कौन से? खाते समय, पीते समय, सोते समय, बोलते समय, क्रोध करते समय, विकथा करते समय, छठे गुणस्थान में जो कुछ हो सकता है वो सब चीजें शामिल करना पड़ेगी उसमें। ये एक अलग बात है कि अपन किसी आदर्श का जो स्वरूप अपनी कल्पना में लाते हैं उसमें उनके गुणों का विशेष स्मरण करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस गुणस्थान में जो कमियां हैं वो न हो। उस गुणस्थान में जो चीज औदैहिक भाव के रूप में रहती है वो तो रहेगी। क्रोध मान माया लोभ का उदय रहेगा, नौ कषाणों का उदय रहेगा। तो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती ही तो लिख सकते हैं ना, श्लोक कौन बनाएंगे? प्रवृत्ति में है वही बनाएंगे। और सातवें गुणस्थान में भी प्रवृत्ति हो सकती है। सातवां गुणस्थान भी निवृत्ति रूप ही हो ऐसा नहीं है, दोनों रूप है। परिहार विशुद्धि चारित्र में बताया ना, छठा और सातवां गुणस्थान। तो वो जब ध्यान में लीन होते हैं तब भी परिहार विशुद्धि चारित्र होता है, ऐसा नहीं। उसमें यह है कि जब प्रवृत्ति करते हैं उस समय बन सकती है, क्यों नहीं? सातवें विषय में तो फिर ध्यान में जाना, उनको ऊपर श्रेणी में जाना ना, तो वहां प्रवृत्ति कैसे होगी? वैसे तो अमृतचंद स्वामी ने तो अनुभूति को ज्ञान का ही रूप माना है। प्रवचन सार में आया कई बार। कतई नहीं है। देखो, भ्रम तब होता है जब अनुभूति को और आत्मानुभव और शुद्धोपयोग इसको अपन एकार्थवाची बना दो तो फिर भयंकर समस्या आती है। जो साधु बनाते हैं इसको एकार्थवाची, वो मानते हैं कि सातवें गुणस्थान में होती है आत्मानुभूति और शुद्धोपयोग, वो एकार्थवाची मान करके बोल रहे हैं। और फिर यहाँ जो ये लोग मानते हैं कि चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग और आत्मानुभव होता है, वो भी भटक रहे हैं, क्योंकि शुद्धोपयोग का जो स्वरूप दिया है और जो गुणस्थान दिए हैं वो अलग दिए हैं अपने हिसाब से। और फिर शुद्धोपयोग जो है उसमें उसकी व्याख्या 3 प्रकार से की है विद्वानों ने, और वो शुद्धात्मानुभूति। अब इसमें आत्मा शब्द के 3 अर्थ है, अनुभूति शब्द के 2 अर्थ है। कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया जाए, ये बात है। आत्मा शब्द के 3 अर्थ होते हैं। अब कौन सी आत्मानुभूति कर रहे हैं आप? मना नहीं है चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति का, लिखा हुआ है उसमें। प्रवचन सार की 237वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने दिया है, असंयतस्य च यथोदित आत्मानुभूति रूपम ज्ञानम यथोदित आत्म तत्व प्रतीति रूपम श्रद्धानम वा किम कुर्यात तत संयम शून्याद ज्ञानाद श्रद्धानाद वा नास्ति सिद्धि। ये पंक्ति है कि संयम नहीं है, असंयत है, लेकिन आत्मानुभूति है। और यथोदित, जैसा जिनेंद्र भगवान द्वारा उदित कथित है, वैसा ही आत्म तत्व के प्रति उनको प्रतीति भी है, विश्वास भी है, लेकिन उससे सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही। तो ये सब बातें श्रद्धांपरक अनुभूति क्या चीज है? ये सब मतलब सिर्फ सांत्वना देने की बातें हैं। श्रद्धांपरक अनुभूति, ये 2 भिन्न गुण हैं। श्रद्धा गुण अलग है और फिर ये अनुभूति जो है ये अलग चीज है। इनका कहाँ तालमेल है? क्यों नहीं हो? वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन श्रद्धांपरक अनुभूति का मतलब क्या हुआ? या तो फिर ये श्रद्धा रखो कि चौथे गुणस्थान में अनुभूति होती है, या फिर किसी भी गुणस्थान में अनुभूति होती है, ऐसी श्रद्धा अगर है, इसको बोलेंगे क्या श्रद्धांपरक अनुभूति? ये तो हो ही नहीं सकता।
क्या होता है, परोक्ष विषयों में बहुत भ्रम उत्पन्न होता है। किसी ने चिंतन करके कुछ युक्तियां दे दी, युक्त्याभास निबंधना भी वाग भी, जैसे उसमें कहा ना कि वो है युक्ति का आभास उत्पन्न करने वाली चीज, लेकिन ऐसे वचनों को सुन करके लोग प्रभावित होते हैं कि अरे कितनी बढ़िया बात कही। जैसे एक दृष्टांत वो ये देते हैं कि माँ जब संतान को जन्म देती है तो उसको पूछना पड़ता है क्या कि मेरा बच्चा हुआ कि नहीं, ये दृष्टांत देते हैं वो। ये कितना विषम दृष्टांत है। कहीं का दृष्टांत कहीं और घटित करना, ये वाला वेदांत यानी उपनिषद। अब फिर राम ने क्यों पूछा कि मैं भव्य हूं कि अभव्य? पद्म पुराण में है ना, 2 जगह प्रश्न किया राम ने कि मैं भव्य हूं कि अभव्य। जिसको ये पता हो कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, कोटिशिला लक्ष्मण ने उठाई। इतना बारीकी से उसमें वर्णन नहीं दिया, लेकिन ये प्रश्न किया है तो स्पष्ट लिखा है उसमें। और केवली भगवान से पूछा कि मैं भव्य हूं क्या। अब जिसको ये पता हो कि सम्यक दृष्टि हूं तो वो पूछेगा क्या? सम्यक दृष्टि तो भव्य ही होता है ना। सम्यक दृष्टि को भी पता हो कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, ये बात वहां पर निषिद्ध हो रही ना। जब राम ने वो प्रश्न किया, अब फिर इसमें आप फिर दूसरा रास्ता ये निकाल सकते हैं कि वो तो प्रथमान योग है। एक रास्ता यही निकालते हैं, बहुत सारे लोग निकालते हैं ये रास्ता। ये अलंकारिक भाषा में कथन कर दिया होगा, लेकिन अलंकार का विषय दूसरा होता है कि भव्य और अभव्य क्या अलंकार है। और अपन क्या है कि अगर अपनी धारणाओं को निकाल दो, पूरा एकदम साफ कोरी स्लेट बना दो, कुछ भी अकल्याण नहीं होने वाला। अभी जब तक जिनवाणी की शरण में है, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होने वाला। बिल्कुल जीरो बना दो अपने आप को, और फिर नई कैसेट भर लो। और नई कैसेट बिल्कुल आगम के अनुकूल भरोगे ना, तो उसमें आपका कल्याण होने की गुंजाइश है। और कहीं कोई ऐसी बात रह जाए आपके मन में कि जो किसी चिंतक का विचार मात्र है, जो आगम नहीं है, तो फिर वो विचार आपको रोक सकता है संसार में। क्योंकि विचार इतने हैं कि कोई सीमा नहीं है। अभी आप किसी के भी व्याख्यान में चले जाओ, एक मतलब कोरी स्लेट बना करके आप किसी के भी यहाँ चले जाओ, तो ब्रह्मा कुमारी भी आपको प्रभावित करेंगे, इस्लाम मजहब वाले भी प्रभावित कर सकते हैं। कोरी स्लेट के साथ जाने की बात कर रहे हूँ। वो बच्चा जो पैदा होता है मुसलमान के घर, अगर उसका पालन जैन करे तो, वो तत्वार्थ सूत्र पढ़ ले तो, ऐसे मुसलमान भी मिल चुके हैं हमें जिन्होंने परीक्षा दी है, जैन परीक्षा विदिशा में। उनने हमें अपना वो भी दिखाया था, सर्टिफिकेट, कुछ सालों पहले मतलब। और फिर वो निजामुद्दीन तो ही है, जम्मू वाले डॉक्टर निजामुद्दीन। तो क्या होता है कि जो अपने मन में कैसेट में जो कुछ भर जाए तो वही बजता है। अपना मौलिक क्या है, और मौलिक के लिए ही साधना की जाती है, बाकी सारी चीजें उधार होती है। कैसा? यही बात है ना, बिल्कुल सही है। अब जैसे प्रश्न कुछ पूछा गया है, फिर उत्तर वो कुछ और दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उस उत्तर इतना प्रभावशाली है कि सुनकर के लगता है कि हाँ ये बात सही होगी। जैसे एक प्रश्न प्राय पूछा जाता है कि शासन देवता सम्यक दृष्टि होते हैं कि मिथ्या दृष्टि, और उसका देखो जो उससे संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा आभास उत्पन्न करता है, वो उत्तर क्या है मालूम है? कि भवनत्रिक के देव नियम से मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होते हैं।
ये उस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं है। क्या प्रश्न क्या था कि क्या शासन देवता सम्यक दृष्टि होते हैं, और उत्तर क्या दिया कि भवनत्रिक के देव नियम से मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होते हैं। तो अपन सम्यक के साथ उत्पन्न हुए हैं क्या? मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होना और फिर आगे चल करके भी जिंदगी भर मिथ्या दृष्टि बने रहना, ऐसा कोई रूल है क्या आगम में? तो इसलिए क्या है कि ये चीज पकड़ में आनी चाहिए कि प्रश्न क्या है। पहले तो प्रश्न को बहुत गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि आधा उत्तर हमेशा प्रश्न में होता है। उसको बहुत सावधानी से सुनना चाहिए और फिर उत्तर। अब नई बात जब भी मन सुनता है तो फिर उसमें लग जाता है, वो भले विषयांतर हो लेकिन मन उसमें लग जाता है। इसलिए ये बात चल रही थी कि अपन अनुभूति जैसे, तो अनुभूति के बारे में तत्वसार ग्रंथ की टीका में पंचम गुण स्थान बताया, एकदेश अनुभूति वहां होती है। और समय सार में जयसेन स्वामी कहते हैं कि वो निर्विकल्प समाधि में स्थित निर्ग्रंथ मुनि को ही शुद्धात्मानुभूति होती है। और अमृतचंद स्वामी प्रवचन सार की टीका में कहते हैं कि असंयत को यथोदित आत्मानुभूति रूप ज्ञान होता है। असंयत को, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्द लिखा उनका, असंयत को होता है। तो फिर अब इसमें क्या है कि अपने को ये तीनों ग्रंथ जिसने नहीं पढ़े वो उसमें अगर प्रवचन सार पढ़ ले तो वो बोलेगा कि चौथे में है, समय सार पढ़ेगा तो बोलेगा कि मुनियों को ही होती है, और तत्व सार पढ़ेगा तो बोलेगा कि नहीं पांचवें गुण स्थान में भी होती है। अब तीनों पढ़ करके देखो तो फिर तीनों पढ़ोगे तो फिर क्या उसका एकदम एक पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। मतलब हर चीज को बहुत विस्तृत रूप से सब जगह तुलनात्मक अध्ययन करते हुए देखना चाहिए। अब जैसे चेतना का वर्णन समय सार में अलग है, प्रवचन सार में अलग है, पंचास्तिकाय में अलग है। प्रवचन सार की टीका में आचार्य जयसेन स्वामी ने शुद्धोपयोग को कर्म चेतना कहा है। शुद्धोपयोग कर्म चेतना है। और समय सार में क्या कहा? ज्ञानाद अन्यत्र अहम इदम इति संचेतनम अज्ञान चेतना। अपने ज्ञान स्वरूप को छोड़कर किसी और वस्तु में ये मैं हूं ऐसा अनुभव करना अज्ञान चेतना है। और पंचास्तिकाय में क्या कहा? पंचास्तिकाय में कहा नाणम विन्दन्ति ते जीवा पाणित्वम अधिक्रांत। जो प्राणित्व से अतिक्रांत हो गए हैं वो जीव नाणम विन्दति ज्ञान चेतना वाले होते हैं। अब इसीलिए फिर प्रसंग के अनुसार ही अर्थ निकालना चाहिए। और अगर कोई प्रश्न करता है तो उसको तीनों बातें बता सकते हैं आप कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। अब आप संग्रह कर लो या फिर जो आप समझ रहे हो जैसा आपको समझना हो, ये आगम है। फिर वो कहेगा कि आप कुछ बता दो अपना, आपका क्या विचार है। तो फिर अपना विचार बताना स्वाध्याय का क्रम नहीं है, क्योंकि अपना विचार तो सब अन्यमति बताते हैं। फिर अन्यमति और जैन में कोई अंतर नहीं रहा। जैन मत में आगम वचन ही प्रामाणिक होते हैं, क्योंकि केवली भगवान के वचन हो। आदमी की खोपड़ी में तो पता नहीं क्या से क्या पैदा हो जाए, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। इसलिए केवली के वचन प्रमाण होते। सब प्रत्येकम परिसमाप्यते। तो ये जो सम्यक शब्द है वो प्रत्येकम परिसमाप्यते, सबके साथ परि परितः और फिर सम उपसर्ग और लगा है। और आप्यते, आप्यते समाप्यते का मतलब समाप्त किया जाता है, नहीं लगाना। क्या वो सबके साथ सबको प्राप्त हो जाता है। वो सम्यक शब्द दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों को प्राप्त है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मिति। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्र मिति। तब ऐसे ही उसमें आता ना श्लोक, वीरेणैव समाप्यते। क्या है उसमें आते हुए निश्चित करण वीर भक्ति में
धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम, ये है। तो समाप्यते का मतलब धर्म से ही शिव सुखम समाप्यते, समाप्त कर दिया जाता है, ऐसा अर्थ नहीं है। समाप्यते यानी संप्राप्यते, ये अर्थ है। उसी प्रकार यहाँ परिसमाप्यते का अर्थ होता है अच्छी तरह संप्राप्त होता है तीनों को। तो सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्रम इति एतेषां स्वरूपम लक्षणतो विधानतश्च पुरस्ताद विस्तरेण निर्देक्ष्यामः। इनका स्वरूप लक्षण की अपेक्षा से और विधानतश्च, विधानतश्च माने प्रकार, उसके भेद के साथ, पुरस्ताद, पुरस्ताद यानी आगे चलकर, विस्तरेण निर्देक्ष्यामः, विस्तर पूर्वक हम निर्देक्ष्यामः निर्दिष्ट करेंगे। अब ये विस्तर शब्द जो होता है ना, ये व्याख्या जहां पर की जाती है उसको विस्तर कहते हैं, और क्षेत्र का जहां पर वर्णन होता है वहां विस्तार बोलते हैं। ये ध्यान में रखना, विस्तार क्षेत्र संबंधी है और विस्तर जो है व्याख्यान संबंधी है। ये दो चीजें हैं। लेकिन हिंदी में अपन दोनों को विस्तार ही बोलते हैं। जरा शास्त्र विस्तार तो बोले, व्याख्या कर दो, पर संस्कृत में इन दोनों में इतना अंतर है। कहीं भी आप देखना इसमें विस्तरेण मिलेगा आपको, विस्तारेण नहीं मिलेगा। विस्तार जो होता है वो क्षेत्रव्यापी है, क्षेत्रवाची है। उद्देश्य मात्रम तो इदम उच्यते, किंतु इदम यहाँ जो ये जो कहा जा रहा है उद्देश्य मात्रम, सिर्फ एक परिभाषा के रूप में कह रहे हैं। पदार्थानाम याथात्म्य प्रतिपत्ति विषय श्रद्धान संग्रहार्थम दर्शनस्य सम्यक विशेषणम। पदार्थों के याथात्म्य प्रतिपत्ति, याथात्म्य प्रतिपत्ति जैसा है वैसा, प्रतिपत्ति यानी जानना, उससे विषय रखने वाला, उससे संबंध रखने वाला जो श्रद्धान है, उसको संग्रह करने के लिए, उसका संग्रह करने के लिए दर्शन से सम्यक विशेषण। दर्शन यानी श्रद्धान हो गया, और श्रद्धान ऐसा श्रद्धान कि जो यथार्थ हो, पदार्थों को सही रूप से माने, वो श्रद्धान सम्यक दर्शन है। येन येन प्रकारेण जीवादय पदार्थाः व्यवस्थिताः, जिस जिस प्रकार से जीव आदि पदार्थ व्यवस्थित हैं, तेन तेन अवगमः, उस रूप से, अवगम यानी जान लेना, सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान है। फिर विमोह संशय विपर्य निवृत्त्यर्थम सम्यक विशेषणम। अब उस ज्ञान में विमोह, संशय और विपर्य, इन तीन चीजों की निवृत्ति होनी चाहिए, तीन दोषों की, तब वो सम्यक विशेषण बन जाता है। तो ज्ञान जो है, जो जैसा है उसको वैसा जाना, वो ज्ञान कहलाए, सम्यक ज्ञान कहलाए। लेकिन उस सम्यक ज्ञान में विमोह नहीं होना चाहिए। विमोह का अर्थ होता है अनध्यवसाय, होगा कुछ, गच्छत तृण स्पर्शवत आता है ना, कोई चल रहा है, पैर में कुछ चुभा, अब कांटा है, कांच है, कीला है, क्या है, होगा कुछ, चलो आगे चलो, जल्दी काम है, चले गए आगे। उसको जानने का उद्यम नहीं किया, तो उद्यम की अनुत्कंठा, जानने की तरफ झुकाव न होना, ये अनध्यवसाय है। अब आत्मा 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 50 बार सुना, हो गई कुछ, क्या करना, अपने को अपना काम करो, अपनी फुर्सत में बैठे, कि बुढ़े लोगों का काम है। तो ये अनध्यवसाय है। विद्यन्ते कतिनात्म बोध विमुखाः संदेहिनो देहिनः। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है कार्तिकेय प्रेक्षा की टीका में, विरला निसुनि तच्चम, एक गाथा है ना, बहुत कम लोग सुनते हैं इस वस्तु स्वरूप की बात को। विरला जानन्ति तच्चदो तच्चम, और उनसे भी कम लोग उस वस्तु स्वरूप को वास्तव में जानते हैं। और विरला भाव ही तच्चम, और उनसे भी कम लोग उस तत्व की भावना करते हैं। और विरलाणम धारणा होती है, उनसे भी कम लोगों को वो चीज याद रहती है, अंदर धारणा में बैठती वो बात। तो उसकी टीका में एक श्लोक आता है, विद्यन्ते कतिनात्म बोध विमुखाः संदेहिनो देहिनः
प्राप्यन्ते कतिचित कदाचन पुनर् जिज्ञासमानाः क्वचित। मतलब क्या इस जगत में कितने ही ऐसे जीव नहीं पाए जाते जो आत्मबोध से विमुख है, मतलब आत्मा को जानना भी नहीं चाहते, उससे बिल्कुल उस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। और संदेह उनको संदेह भी है, क्या मालूम है कि नहीं ये चीज। ये लोग बहुत बातें करते हैं, पता नहीं है होती है कि नहीं आत्मा। ऐसे जीव हैं बहुत सारे। और फिर प्राप्यन्ते कतिचित, कुछ कभी कभी ऐसे पाए जाते हैं कहीं कहीं, कतिचित कुछ, क्वचित कहीं, और कदाचन किसी समय ऐसे जीव में मिलते हैं जिज्ञासमाना, जिनके अंदर जानने की इच्छा होती है क्या ये आत्मा। ऐसे जीव भी कभी कभी कहीं कहीं प्राप्त हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं प्रोन्मीलदंतर्दृशो द्वित्वासुर्बहवो यदित्र चतुरास्ते पंचशा दुर्लभा। एक चरण छूट रहा है। उसका अर्थ हमें याद आ रहा है, तो चरण याद नहीं आ रहा। अर्थ ये है कि जो अपने उस आत्मा के आनंद को प्राप्त करने वाले और जिनकी अंतर्दृष्टि खुल चुकी है, ऐसे आत्मज्ञा परम प्रमोद सुखिनः। अर्थ आ गया तो फिर शब्द भी आ गए। तो आत्मज्ञा, आत्मा को जानने वाले, परम प्रमोद सुखिनः, परम आह्लाद से जो सुखी है। प्रोन्मीलद अंतर्दृशो, जिनकी अंतर्दृष्टि उन्मीलित हो गई, खुल चुकी है, तीसरा नेत्र जिनका खुल चुका है। ऐसे अगर कोई जीव होते हैं संसार में तो द्वित्रास्यु, 2 या 3 हो सकते हैं। बहु यदि त्रिचतुरा, बहुत हुए तो 3 या 4 हो सकते हैं। ते पंचशा दुर्लभ, 5 या 6 होना तो मुश्किल है। सम्यक दृष्टि की तो नहीं कह रहा, लेकिन आत्मज्ञ, आत्मा को जानने वाले वे जीव जो परम प्रमोद सुखिना, परम आनंद से जो सुखी या तृप्त है। तो उसमें क्या है कि बहुत ऊंचे चारित्र के धारक हो जाएंगे। जो ध्यान में लीन है, ऐसे निर्विकल्प समाधि स्थित साधु बनेंगे। वो सीधा उनने वहां से वहां ले लिया है, परम प्रमोद सुखिना। वो विशेषण उसमें आ गया ना, अकेला आत्मज्ञ नहीं कहा। कथम भूता आत्मज्ञ, परम प्रमोद सुखिनः आत्मज्ञ, परम आह्लाद से जो सुखी है, तृप्त है। ऐसे आत्मज्ञानी जीव यदि होते हैं तो द्वित्रास्यु, 2 या 3 हो सकते हैं। बहुवो, यदि ज्यादा होंगे तो त्रिचतुरा, 3 या 4 होंगे। और ते पंचशा दुर्लभ, 5 और 6 होना तो दुर्लभ, मुश्किल है। बहुत अल्प है। वैसे तो योगी बहुत कम होते हैं। हाँ, ये तो वर्तमान में कह रहे हैं। नहीं, वो कैसे देखेगा? नहीं, देखने वाला, अब वो फिर भ्रम हो जाएगा ना। उसके लिए भी अपने को कोई थर्मोमीटर चाहिए आगम का। वो अपना मतलब सेकंड हैंड ज्ञान नहीं होना चाहिए, उधार दूसरे का लिया हुआ अपन नहीं, कि किसी ने बोल दिया कि जो 60 सेकंड से ज्यादा नींद ले ले तो वो मिथ्या दृष्टि है, मुनि नहीं है। ये सब जो है ये बिल्कुल ठोस बात नहीं है, आगम नहीं है। या फिर पंचम काल में इतने करोड़ मुनि नरकगामी है। अब जैसे एक प्राकृत गाथा में पंचवंडम कोडिनम, कार्तिक अनुपेक्षा की टीका में 55 करोड़ हिंसा के समर्थक आचार्य नरकगामी होंगे, ये बात लिखी है। 55 को, फिर उसमें आगे और भी कुछ संख्या है। 55 करोड़ तो उसकी शुरुआत की गिनती है, तो उससे भी ऊपर की संख्या वाले नीचे जाएंगे। तो अब यहाँ पर सब लोग ये देखने लग गए कि देखें कौन कौन क्या क्या कर रहा है।
अब पहले ये सोचो, अब चाहे वो 7.5 करोड़ वाली गाथा ले लो, 55 करोड़ वाली ले लो, या 33 करोड़ वाली, 32 करोड़ वाली ले लो, प्रश्न ये उठता है कि 21,000 वर्ष में कितनी दीक्षाएं हो सकती है अधिक से अधिक? 100 साल में कितनी हो सकती है, ये हिसाब लगाओ।